वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। आज की वीडियो में आप लूज जो स्टूल लगते हैं या पतली पोटी, किन अफराद को ये मसला हो सकता है, यानी किन अफराद को रिस्क फैक्टर होते हैं कि उनको ये मसला दरपेश हो सकता है या कौन सी बीमारी की सूरत में, और इसके अलावा इस लूज स्टूल की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, मजीद क्या पेचीदगियां इंसान के लिए हो सकती हैं इसकी वजह से। इसके अलावा इसकी प्रिवेंशन यानी इससे बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाई जा सकती हैं, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के किन अफराद को लूज स्टूल के रिस्क फैक्टर जो वो हो सकते हैं, यानी किन अफराद को खतरा जो वो हो सकता है कि इनको पतली पोटियां जो वो लग सकती हैं। हम में से किसी भी इंसान को जिंदगी के किसी भी हिस्से में लूज स्टूल यानी पतली पोटियां जो वो लग सकती हैं, आती हैं, और ये बच्चों और बड़ों बल्कि हर एज के ग्रुप के लोगों को जो है असर करती है, यानी उम्र के किसी भी हिस्से में पतली पोटियां जो इंसान को लग सकती हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो हाई रिस्क पर होते हैं, यानी इनको ज्यादा खतरा होता है कि उनको पतली पोटियां जो वो लग सकती हैं, और ये ऐसे अफराद हैं जिनको जारी बात है क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं, यानी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से जारी बात है इनको पतली पोटियां जो वो लग जाती हैं। इनमें जो पहली बीमारी जिन अफराद को होती है वो ये है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी अंतड़ियों के अंदर कुछ मसाइल इंसान के हो जाते हैं, ये इसकी वजह बनते हैं। इसके अलावा सीलिएक डिजीज, ये भी एक बीमारी है जो कि इसकी वजह बनती है। इसके अलावा क्रोन डिजीज, वो भी इसकी वजह बनती है। इसके अलावा डंपिंग सिंड्रोम एक बीमारी है, वो इसकी वजह बनती है। अल्सरेटिव कोलिटिस, जो कि अल्सर की एक कंडीशन है, इसकी वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट हाइपर थायराइडिज्म, जो कि थायराइड की एक किस्म है और ये खवातीन को होने वाली एक बीमारी है, थायराइड की एक किस्म है, इसकी वजह से जो वो लूज स्टूल जो वो इंसान को होते हैं। इसके अलावा बाइल एसिड है, मेलास्कॉर्प्शन, यानी जिन अफराद को ये मेडिकल कंडीशन होती है इनको लूज स्टूल या पतली पोटियां जो वो लगती हैं। नेक्स्ट इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। जिन अफराद को लूज स्टूल या फिर पतली पोटियां आती हैं, ऐसे अफराद को जो वो डिहाइड्रेशन का मसला हो जाता है, यानी पानी की कमी हो जाती है, मिनरल की कमी हो जाती है, जो कि ऐसी सूरत में इंसान को जो वो मेडिकल हेल्प की जो जरूरत पड़ती है। ऐसे अफराद जिनको जारी बात है पतली पोटियां जो कि पानी की तरह होती हैं, इनको डिहाइड्रेशन होती है। यानी पतली पोटियों की भी किस्म होती है, यानी एक बिल्कुल पानी की तरह होती हैं, या फिर कुछ को जो आती हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट सी होती हैं, यानी उनकी एक तरह से कुछ शेप होती हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल ही शेपलेस होती हैं और पानी की तरह होती हैं। तो ये यानी टाइप पर डिपेंड कर रहा होता है, वेरी कर रहा होता है और लोगों की कंडीशन पर वेरी करता है। तो ऐसे अफराद को जारी बात है ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती है, फ्लूइड की जरूरत होती है, और जो मेडिसिन डॉक्टर्स देते हैं जारी बात है वो भी साथ लेने की जरूरत होती है। इसके अलावा इन अफराद में जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ऐसे अफराद को जब ग़िज़ाई किल्लत हो सकती है, यानी ग़िज़ाई कमी हो जाती है ऐसे अफराद को। मेलास्कॉर्प्शन जो एक कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन होती है जिसकी वजह से लूज मोशन या लूज स्टूल जो होते हैं वो इंसान को होते हैं। तो इसकी सूरत में जो वो इंसान को ज्यादा ग़िज़ाई कमी जो वो हो सकती है, ज्यादा मसला जो वो हो सकता है। यानी आपके जारी बात है स्टूल पास होने की सूरत में आपके अंदर जो विटामिन मिनरल जो ग़िज़ाइयत होती है वो जारी बात है आपकी इस कंडीशन की वजह से जो वो खत्म हो रही होती है। तो ऐसी सूरत में जारी बात है आपको विटामिन और मिनरल की जो वो जरूरत होती है। तो ऐसी सूरत में फौरन अपने डॉक्टर से आपको राब्ता करना चाहिए ताकि आपको मजीद कोई कॉम्प्लिकेशन का आप शिकार ना हो जाए। नेक्स्ट ये है कि इसकी क्या प्रिवेंशन है, क्या एहतियाती तदाबीर है, या फिर तरीका इलाज क्या होता है। लूज स्टूल के लिए जो तरीका इलाज होते हैं वो जारी बात है डिफरेंट होते हैं और कंडीशन के हिसाब से होते हैं। आपके डॉक्टर जो होते हैं वो आपके डाइट में तब्दीली करने के लिए कहते हैं, और इसके अलावा ऐसी डाइट खाने के लिए कहते हैं जिसमें फाइबर हो, और इसके अलावा डॉक्टर जो होते हैं वो आपको एंटी डायरल मेडिकेशन दे सकते हैं, यानी डायरिया को खत्म करने के लिए जो वो मेडिसिन दी जाती है। लूज स्टूल को खत्म करने के लिए जो कि फौरी तौर पर जारी बात है इस चीज को कंडीशन को खत्म करना जो इंसान के लिए जरूरी होता है, अदरवाइज आपको पता है ये डिहाइड्रेशन और मिनरल की कमी की वजह ये बनती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो एंटी डायरल मेडिकेशन जो डॉक्टर दे रहे होते हैं आपको वो लेने की जरूरत होती है। इसके अलावा आपको फाइबर जो पहले भी बात हुई है, आपको ऐसी डाइट इस्तेमाल करने की जरूरत होती है जिसमें फाइबर हो, और ये आपकी कच्ची सब्जियां और फल होते हैं। इसके अलावा ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती है, हाइड्रेटेड रहने की जरूरत होती है। इसके अलावा आपको अपने खाने में जो है वो आप शहद का इस्तेमाल
जो है वो करते हैं। और इसके अलावा ऐसे खाने और ड्रिंक जो कि आपके लूज स्टूल के कंडीशन को जो है वो मजीद बढ़ा देते हैं, यानी आपके लिए मजीद इसकी अलामत को बढ़ाते हैं, ऐसे खाने और मशरूब जो है वो आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर आपको जो है वो मजीद मेडिसिन जो कि आपके जारी बात है कंडीशन के हिसाब से दी जाती है वो देंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई और बीमारी जो है वो लूज स्टूल की वजह बन रही है, यानी पतली पोटियां लगने की वजह मौसमी हालात नहीं है, मौसमी हालात के अलावा आपकी बहुत सारी कई बीमारियां जो है इसकी वजह बनती है, तो ऐसी सूरत में जारी बात है डॉक्टर जो होते हैं वो आपके लिए उस बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए पहले तो सोचेंगे, आपके लिए प्रिस्क्राइब करेंगे, जो भी आपकी मेडिसिन होगी या टेस्ट वगैरह होंगे वो आपके लिए कह सकते हैं। वो करवाने के बाद जारी बात है आपके ये स्टूल जो कि पतली पोटियां हैं तभी खत्म होंगी जब वो बीमारी कंट्रोल होगी। इसके अलावा आपको जो दी जाने वाली मेडिसिन या सप्लीमेंट वगैरह होते हैं उसको खाने की टाइमिंग वगैरह को एडजस्ट करना जारी बात है वो आप अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करते हैं। इसके अलावा आपको डाइट में तब्दीली के लिए कहा जाता है, जो कि जारी बात है इन दिनों में इंसान जो भी खाता है खाने के बाद जब इंसान को फौरी वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है, तो जारी बात है आपको ऐसे खाने भी खाने से मना किया जाता है जो कि जारी बात है आपके अलामत को जो बढ़ा देती हैं। तो जो भी आप खा रहे हो डाइट में कुछ तब्दीली कर रहे हैं तो आप अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर तो ऐसी सूरत में बॉयल चावल जो होते हैं, राइस होते हैं, दाल चावल वगैरह यही खाने के लिए मशवरा दिया जाता है, यानी ये नरम ग़िज़ाएं होती हैं तो इनको खाने के लिए जो वो कहा जाता है। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।